प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसदीय आवास का उद्घाटन किया। सांसदों के लिए बने 184 फ्लैट्स। आवास परिसर में पीएम ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। पीएम ने फ्लैट का निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। श्रमिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। फ्लैट्स के नाम के नदियों के नाम पर रखे गए हैं। कृष्णा, गोदावरी, कोसी के नाम पर टावर। पीएम ने ली चुटकी, बोले कुछ लोगों को कोसी में बिहार चुनाव दिखेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। कांग्रेस ने आज महासचिवों, प्रभारियों और संगठन प्रमुखों की बुलाई बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अध्यक्षता। मतदाता सूची मामले को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की रणनीति पर होगी चर्चा। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजा नोटिस। वोट चोरी वाले बयान पर मांगे सबूत। मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा ताकि उसके आधार पर उनके आरोपों की जांच हो सके। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया, राहुल गांधी सीईओ कर्नाटक के पहले पत्र का अभी भी समय रहते शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी को भेजा नोटिस। 10 दिनों में शपथ पत्र देने को कहा। कर्नाटक बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार बोले, राहुल एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे हैं, उन्हें पता है वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का तंज, कहा कि कहीं फिर से उन्हें लॉन्च करने का असफल प्रयास तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, दुनिया को पता चल गया है, चुनाव आयोग ने इंडिया की फ्री इलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वोट चोरी के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पोस्ट में रामपुर और मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की बात कही। बिहार में एसआईआर को लेकर 1 अगस्त से अब तक किसी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहता है, पहले आरोप लगाता है, फिर शिकायत की जांच होने पर सवाल उठाता है। बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ है, यह सिर्फ सीएम नीतीश के लीडरशिप में ही संभव है, चिराग पासवान का बयान। चिराग पासवान की दो टूक, एनडीए एकजुट है, विपक्ष अफवाह फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया है। 2 एपिक नंबर पर 14 अगस्त तक मांगा है जवाब। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले विजय सिन्हा, एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी है, बीएलए को फॉर्म भरकर दिया था, जन्म तिथि में संशोधन करने का भी आवेदन दिया है। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया है, तेजस्वी यादव बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल पूछा, विजय सिन्हा, लखीसराय और बांकीपुर के वोटर, ये गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या चुनाव आयोग की? तेजस्वी यादव ने एसआईआर को फर्जीवाड़ा बताया, बोले कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े हो रहे हैं, बीजेपी के इशारों पर यह सब हो रहा है। विजय सिन्हा के 2 वोटर आई कार्ड को लेकर बोले सांसद पप्पू यादव, डिप्टी सीएम एक जिम्मेदाराना पद है, उनको करनी चाहिए गलती स्वीकार। बिहार के नालंदा में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, नीतीश राज में सड़क और बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने चुनाव लड़ने की मांग की। जगदीप धनखड़ को लेकर संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, बोले कि जगदीप धनखड़ इस वक्त कहां है, ये क्या है, क्या वो स्वस्थ है और सुरक्षित है, इसका जवाब दें। लखनऊ में विधानसभा परिसर में सपा विधायकों का प्रदर्शन, योगी सरकार पर निशाना, आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला के नारे लगाए। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग, बोले कि सबसे पहले यूपी उपचुनाव की जांच हो, पहले 18,000 वोट कटने पर जवाब दें। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक लगातार चलेगी यूपी विधानसभा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी चर्चा। 24 घंटे के ज्यादा विधानसभा सत्र चलाने को अखिलेश यादव ने बताया पागलपन, कहा कि आपने 9 सालों में कोई काम नहीं किया और लोगों को 24 घंटे जगाना चाहते हैं। सीएम योगी ने बीजेपी विप टीम के साथ बैठक की, मानसून सत्र की रणनीतियों पर चर्चा की। यूपी के बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह बोले, सपा की पीडीए पाठशाला एजुकेशन सिस्टम का राजनीतिकरण है, मैं इसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहेंगे आनंद शर्मा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एमयू में फीस बढ़ाने का किया विरोध, कहा कि एमयू के बहुत से छात्र गरीब परिवार से आते हैं, 35 से 40% की बढ़ोतरी कहां से है, ये दे नहीं पाए हैं। कोलकाता पुलिस के खिलाफ बीजेपी की रैली, पुलिस की लाठीचार्ज का विरोध, शुक्रवार को नवान्नो रैली में लाठीचार्ज का है आरोप। कथित तौर पर लाठीचार्ज पर आरजी कर हॉस्पिटल की मृत डॉक्टर की मां हुई घायल, अस्पताल जाकर मिले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि कोई एक फोटो दिखा दे जिससे साबित हो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, कुछ सालों में दिल्ली के बाद नंबर 2 पर बेंगलुरु का मेट्रो नेटवर्क होगा।
पिछले 11 साल में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 6 गुना और इलेक्ट्रिक एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अश्विनी वैष्णव बोले, भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है। अमेरिका को स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला टॉप कंट्री बना। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर महाराष्ट्र के सीएम ने जताई खुशी। कहा कि सभी वंदे भारत ट्रेनों में यह सबसे लंबी दूरी तय करेगी। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने जताई खुशी। कहा कि अमृतसर से माता वैष्णो देवी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने से पर्यटन को बढ़ावा मिला। इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत। 26 अगस्त को अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी होंगे शामिल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंदौर में कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी। मोहन भागवत बोले, आज शिक्षा और स्वास्थ्य कमर्शियलाइज्ड हो गया है। अब ये ना तो सस्ती और ना ही सुलभ है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 3 जगहों पर ग्रामीण बैंक की शुरुआत। 48 गांव के 44,000 से ज्यादा ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख जनरल साइमन स्टुअर्ट भारत दौरे पर दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर चला। 35 इमारतों को किया गया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। चेन्नई में एयर इंडिया की विमान की आपात लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहा था विमान। फ्लाइट में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद और यात्री सवार थे। वेणुगोपाल बोले, हम पायलट की सूझबूझ और किस्मत से बचे हैं। मामले की जांच होनी चाहिए। पटना में सोलर पावर पैनल के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। यूपी के फतेहपुर में 200 साल पुराने मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर तनाव। हिंदुवादी संगठनों ने आज मकबरे में पूजा करने का ऐलान किया है। फतेहपुर में प्रशासन अलर्ट। आबूनगर रेडिया मोहल्ले के मकबरे परिसर की बैरिकेडिंग की गई। पुलिस भी तैनात। लखनऊ में चोरों ने आर्मी के जवान के घर को बनाया निशाना। लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद। जेवर सहित नकदी ले उड़े चोर। रक्षाबंधन पर परिवार बाहर गया था राखी बंधवाने। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में फर्जी इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का भांडाफोड़। आधा दर्जन लोग अरेस्ट। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने शिक्षक को मारी गोली। टीचर की हालत गंभीर। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। आईएएस अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ठगता था। गुवाहाटी के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। शुक्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा की। असमिया कैलेंडर के अनुसार आज है सावन का आखिरी सोमवार। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी। आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। बागेश्वर में भी भारी बारिश के चलते सभी स्कूल में आज छुट्टी। शिमला में सुबह सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज भी भारी बारिश का अनुमान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के डीजीपी ने धराली और हर्षिल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। आगे के एक्शन प्लान पर बात की है। यूपी के महोबा में बारिश के बीच एक मकान जमींदोज चरखारी ब्लॉक के बसौट गांव में की घटना। गिरते हुए मकान का वीडियो आया सामने। हादसे के वक्त मकान के अंदर कोई नहीं था मौजूद। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते गोंडा में तरफगंज में बाढ़ जैसी हालात। जगह जगह जलभराव। घरों में घुसा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एरियल सर्वे किया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। बाढ़ पीड़ितों को स्वतंत्र देव सिंह ने दिया भरोसा। कहा कि किसी को कष्ट नहीं होने देंगे। पशु के लिए चारे की व्यवस्था भी करेंगे। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में आई बाढ़। लोगों को परेशानी हुई। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। सिद्ध बाबा घाट पर 2 मंदिर और 2 धर्मशाला जलमग्न। एंट्री हुई बंद। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीपी आउट सर्किल में वाटर लॉगिंग वाले इलाके का किया दौरा। कहा कि एक और पंप लगाने का दिया है आदेश। बिहार के नौगछिया में बाढ़ जैसे बुरा हाल। विधायक गोपाल मंडल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सांसद अजय मंडल पर बरसे गोपाल मंडल। कहा कि उन्हें संसद में बाढ़ का मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन वो तो संसद जाते ही नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। रिलीफ ऑपरेशन की समीक्षा की। कल्लाकुरिची समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश। पेरियार फॉल्स में स्नान करने पर लगी रोक। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के घर इनकम टैक्स का छापा। 10 करोड़ कैश बरामद। कैश लेकर फरार होने की फिराक में थे। गुजरात के जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के बाहर दिखा शेरों का झुंड। फैक्ट्री के भीतर मौजूद शख्स देखते ही जान बचाकर भागा। विराट और रोहित के वनडे क्रिकेट के भविष्य पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है बीसीसीआई। दोनों खिलाड़ियों के फेयरवेल की अटकलें की खारिज। T20 एशिया कप पर है ध्यान। रोहित और विराट के वनडे क्रिकेट से संन्यास को लेकर पूछे सवाल पर बोले सौरभ गांगुली, दोनों अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो खेलना जारी रखना चाहिए।